हर बार कुंड जाते थे, परंतु इस बार कुंड ना जा पाए तो मन में थोड़ा सा ग्लानि रह जाता है कि इस बार हम कुंड ना जा पाए, क्योंकि इतनी अधिक भीड़ थी। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बताने वाला हूं कि बाबा श्याम के जब दर्शनों के लिए हम दरबार जाते हैं तो बाबा श्याम के हम तो दर्शन कर लेते हैं, परंतु आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करने से पहले श्याम कुंड आता है, तो श्याम कुंड में जाना चाहिए और श्याम कुंड का जल लेकर अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, क्योंकि श्याम कुंड में इतना अधिक पानी नहीं है कि हम उसमें स्नान वगैरह कर सके, परंतु बहुत सारे लोग स्नान इत्यादि कर लेते हैं। अगर आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, परंतु लोग ज़्यादातर जल वगैरह छिड़क लेते हैं। तो श्याम कुंड में जब आप जाते हैं बाबा के दरबार में, तो वहाँ से कैन में थोड़ा सा जल ले आइए। देखिए भक्तों, बाबा श्याम का जो जल होता है वो अलग होता है और श्याम कुंड का जल अलग होता है। तो श्याम भक्तों, देखिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ नया जानकारी जरूर मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर आपको। तो श्याम बाबा का जो जल है वो तो आपके पास है, उसको तो हम ग्रहण कर लेते हैं, परंतु जो श्याम कुंड का जो जल है वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपके पास रहेगा तो मैं आपको बता दूं, जब आप अगली बार बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे तो वो श्याम कुंड का जल अपने पास रखिएगा। श्याम कुंड के रास्ते से जाते हुए अगर कुंड में जा सकते हैं तो चले जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाबा श्याम के दीदार करने हैं पहले, तो बाबा श्याम के आप जाके सीधा दीदार कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक रास्ता बताता हूँ कि कौन सा रास्ता ऐसा होगा कि जिससे आप कुंड का आपको उतनी ही कृपा मिलेगी और बाबा श्याम के दर्शन करके आप आएंगे। उसके साथ साथ आप आलू सिंह जी महाराज के भी दर्शन कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो कुंड का जल आप घर में भरकर लाए हैं, मान लीजिए उसके कुछ समय बाद यानी 2-3 महीने बाद, या जब भी आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो कुंड का थोड़ा सा जल अपने पास रख लीजिए। जब आप रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में जाने के बाद जैसे आप रिंगस आ जाते हैं तो रिंगस धाम जाना चाहे तो रिंगस धाम पहले आप दर्शन करके आ सकते हैं। बाबा श्याम का मंदिर है वहाँ पर जा सकते हैं, उनके दीदार कर सकते हैं। रिंगस आने के बाद आपको बाबा श्याम के दर्शन कर लिए आपने, अब आपको रिंगस होते हुए खाटू धाम आते हैं। तोरण द्वार पर आकर आपको क्या करना है, तोरण द्वार पे आपको दंडवत प्रणाम करिए, बाबा श्याम को ध्यान करिए, और जो जल आपके पास है श्याम कुंड का जो जल है उस जल को वहाँ पर निकाल के अपने माथे से लगाकर इस तरह से कर लीजिए। इस तरह से करने के बाद आपको श्याम कुंड जल का पूरा कृपा आपके ऊपर बन गई। उसके बाद आप क्या करेंगे वो आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से अपने श्याम कुंड के जल को हाथ में लेकर आपके साथ परिवार में जो भी लोग हैं उन सभी को इसी प्रकार से जल को लेकर आपको श्याम कुंड के जल को अपने माथे से लगा लेना चाहिए। और माथे से लगाने के बाद उसके बाद आपको तोरण द्वार से होते हुए आपको बाबा श्याम के मंदिर, यानी कि उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं श्याम कुंड अभी नहीं जाना है, अब बाबा श्याम के दर्शन करने हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी भीड़ हो रही है, या काफ़ी भीड़ भाड़ के समय गए हैं, एकादशी द्वादशी के समय जा चुके हैं, उस समय आप कुंड की तरफ जाएंगे तो काफ़ी भीड़ मिलेगी और जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइनों में इतनी अत्यधिक भीड़ होती है कि लोग हर बार कुंड जाते थे, परंतु इस बार कुंड ना जा पाए तो मन में थोड़ा सा ग्लानि रह जाता है कि इस बार हम कुंड ना जा पाए, क्योंकि इतनी अधिक भीड़ थी या हम किसी कारणवश से नहीं जा पाए। तो कुंड का जल आप पहले से भर लिए, तोरण द्वार पे आके उस जल को आपने अपने आप को लगा लिया माथे से। इससे होगा क्या कि बाबा श्याम की वैसी ही कृपा मिलेगी, कुंड की कृपा आपके ऊपर ऐसी ही रहेगी जैसे कि आप कुंड में जाकर अपने ऊपर जल का छींटा मारते हो, अपने निशान के ऊपर छींटा मारते हो, उसी प्रकार से आपको उनकी कृपा रहेगी, मिलेगी। तो कुंड का जल इसलिए आपको अपने साथ जब आप खाटू धाम आते हैं तो थोड़ा सा रख लेना चाहिए। क्या पता उस समय कुंड के दर्शन ना हो या आप ना जा पाए किसी कारण से, तो रास्ते में कुंड का जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लेने से बाबा की कृपा बनती है। इसके बाद आपको क्या करना है, बाबा श्याम की जो दर्शन वाली लाइन है उन लाइनों में लग जाना है, या आप पहले आलू सिंह जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आलू सिंह जी महाराज की जो दर्शन करेंगे श्याम बगीची में वो उन्हीं लाइनों से थोड़ा सा आगे जाकर ही होते हैं। तो आलू सिंह जी के दर्शन करिए, क्योंकि बाबा कहते हैं आलू सिंह जी महाराज को जो जाकर कुछ बोलते हैं तो वो सीधा बाबा श्याम तक आपकी बातों को पहुंचाते हैं, क्योंकि वो बाबा श्याम की सेवा में है।
आलू सिंह जी महाराज जो है वो श्यामलीन है, यानी कि वहीं पर रहकर, यानी कि अदृश्य रूप में रहकर उनकी समाधि बनी हुई है और वहाँ पर रहकर वो अपने भक्तों की, जो भक्त आलू सिंह जी महाराज के पास आते हैं उनसे अपनी दिल की बात कहते हैं, तो आलू सिंह जी महाराज जो है वो अदृश्य रूप में बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम से आपकी बातों को कहते हैं। हो सकता है एक बार बाबा श्याम आपकी बात ना सुने, परंतु बाबा श्याम अपने भक्तों की बात जरूर सुनते हैं। अगर आपकी जो भी परेशानी है आपने आलू सिंह जी महाराज से कही है, तो आलू सिंह जी महाराज आपकी बातों को बाबा श्याम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आलू सिंह जी महाराज खाटू धाम में रहकर, श्याम बगीची में रहकर वहीं पर अपने भक्तों को, यानी जो भक्त आते थे आलू सिंह जी के दरबार में, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको मिलेगा कि आलू सिंह जी महाराज अपने दरबार में किस प्रकार से भक्तों को दर्शन कराते थे और कहाँ पर कराते थे। जो श्रृंगार मान लीजिए आज नहीं कल होने वाला है, मान लीजिए श्रृंगार, वो भविष्य का श्रृंगार जो है वो पहले ही बता देते थे कि बाबा श्याम का ये श्रृंगार में ये चीजें होंगी, ऐसा होगा। वो चीज का दर्शन, उनके स्वरूप का दर्शन वो एक दिन पहले अपने भक्तों को करवा देते थे। वो तो इतनी महानता थी उनके अंदर, इतने चमत्कार थे आलू सिंह जी महाराज के। तो वहाँ पर उनके दर्शन करिए, उनके दर्शन करने के बाद उनसे अपनी दिल की बात बोलिए। ये आपने वहाँ पर आलू सिंह जी महाराज से कह दी है। उसके बाद आप बाबा श्याम के दर्शन वाली जो लाइन है उस लाइन से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करिए। तो आपको जो मैंने बातें बताई हैं, कुंड का जो है पानी वो आपने पहले ले लिया है, आलू सिंह जी महाराज के आपको दर्शन हो गए हैं। तो इस तरह से भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप जब भी बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम जाए तो इसी प्रकार से आप बाबा श्याम के दर्शन करें और बाबा श्याम की कृपा के पात्र बनते रहें। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये जानकारी मिली होगी कि खाटू धाम जाने से पहले हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप कुंड का जल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जो कुंड का जल होगा वो अपने घर में भी आप छिड़क सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और बाबा श्याम की भक्ति और ध्यान करते रहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।